बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पीपीएससी की तरफ से। पीपीएससी की तरफ से आप ये समझें कि जनाब पीपीएससी जो है उन्होंने आज पीपीएससी ने एक धमाका कर दिया है कि रिज़ल्ट देकर पीपीएससी ने जनाब फाइनल रिज़ल्ट जो है आज दिया है जनाब। और वो रिज़ल्ट दिया जनाब असिस्टेंट सिविल सेक्रेटरीट या S&GAD डिपार्टमेंट के अंदर जो 99 पोस्टें थी उनका रिज़ल्ट दे दिया जनाब। और ये एक बहुत बड़ी बात है जनाब, ये देख सकते हैं आप मौजूद हैं तो इसमें जनाब उनका रिज़ल्ट आ चुका है और इस रिज़ल्ट के ऊपर हम बात करेंगे जनाब। ये टोटल जो है 19 पोस्टें में से 108 थी, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ी कम की थी। तो ये जनाब टोटल जो है याद रखिएगा कि यहाँ तक जो है मेरिट नंबर 90, यहाँ तक देख सकते हैं 90 और उसके बाद 93, ये क्योंकि फीमेल है 93 102 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 99 टोटल हो गया। तो ये जनाब माशाल्लाह जो है इसमें जनाब हमारी एकेडमी के जो वो स्टूडेंट जो यहाँ पे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो जिन्होंने टेस्ट पास किया था, इसमें जनाब सबसे पहले ये जनाब इमरान खान जो कि मियाँ वाली से हैं, इनका 159 मेरिट रहा है, ये रिकमेंड नहीं हुए। उसके बाद कामरान अली 5 बार रिकमेंड होने के बाद यहाँ रिकमेंड नहीं हुए, वजह स्केल सेम था तो इसलिए मेंबर ने रिकमेंड नहीं किया। इसके बाद जनाब मोहम्मद आसिफ माशाल्लाह 20वें नंबर पे मौजूद है, हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हैं, 20वें नंबर पे मौजूद है माशाल्लाह। इनका नंबर जनाब 20वां यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, मोहम्मद आसिफ मुजफ्फर कर दे। इसके बाद जनाब नेक्स्ट नासिर सादिक, इनका मेरिट नंबर जो है वो नॉट रिकमेंडेड में 90 आया है, यानी 76 है आई थिंक। तो इनके इंटरव्यू में कम नंबर आए हैं। इसके बाद जनाब मोहम्मद इमरान, इनका भी नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में है और ऊपर ऊपर ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नाम नहीं आया। इसके बाद जनाब मोहम्मद आसिम अमार आसिम मुकाड़ा से, इनका नाम भी नहीं आया, ये भी नॉट रिकमेंडेड में है, फेल कोई नहीं हुआ। रावल बशीर जो कि माइनॉरिटी में थे और इनका माशाल्लाह जो है जनाब नाम आ गया है जनाब, और इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जनाब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जनाब 124 नंबर पे माइनॉरिटी में इनका पहला नंबर है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये हमारे वो स्टूडेंट थे जिन्होंने ये टेस्ट पास किया था और इनकी मैंने पोस्टें भी बनवा दी हैं जनाब। ये हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू आवर, आई एम प्राउडली कांग्रेचुलेट टू पेजी के अकेडमी स्टूडेंट फाइनल रिकमेंडेशन। नंबर फर्स्ट पे जनाब मौजूद है रावल बशीर साहब, नंबर 2 पे मौजूद है मोहम्मद आसिफ मुजफ्फरगढ़ से, नंबर 3 पे मोहम्मद उसामा जो कि काफ़ी बार पहले भी ये 2 3 जगह पे नौकरी पे सिलेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद जनाब ये इनकी डीएमसी भी आपको दिखानी थी, हाफिज़ मोहम्मद उसामा जो कि इनका ताल्लुक़ है जनाब फैसलाबाद से। और ये जनाब जो है इनके इंटरव्यू में 74 मार्क्स हैं, जिसके इंटरव्यू में 72 मार्क्स प्लस हुए हैं ना, वो बंदे रिकमेंड हो गए हैं। तो 70 जनाब 72 मार्क 74 मार्क दिए इन्होंने और 71.75 जनाब जो है इनका ऑब्टेन मार्क है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, इसका जो मेरिट रहा था, इसका मेरिट रहा था आपको याद होना चाहिए 71.25 पे। यानी आप ये समझे कि अगर इनका एक MCQ गलत होता तो ये इंटरव्यू से भी आउट होते, यानी पास भी ना होते। एक MCQ कितना इंपॉर्टेंट है आप अच्छी तरह जानते हैं जनाब, एक एक MCQ बहुत अहमियत का अमल है। और ये जनाब उसके बाद इनके एकेडमिक मार्क भी अच्छे थे, 28 नंबर मेरिट पर आए हैं, ठीक है। तो जनाब हमारी एकेडमी के 3 बंदे रिकमेंड हुए हैं और इन तीनों लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी एकेडमी का जनाब प्राउड है और हमें बड़े फ़ख्र से कहना पड़ता है कि हमारे एकेडमी के स्टूडेंट हर पोस्ट में किसी न किसी कोई ना कोई एक बंदा सेलेक्ट होता है। तो जनाब 99 पोस्टों में से 3 बंदों का नाम आ जाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इनके जनाब इंटरव्यू प्रॉपर जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे और वो भी शेयर किए जाएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे आप तमाम स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। अच्छा जनाब, इसमें जनाब जितने भी लोग मौजूद हैं, इसके बाद एक बड़ी अहम बात यह है कि जहाँ पे अगर हम देखें कि जो लोग ना यहाँ पे आ रहे हैं जनाब नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में, नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जनाब। नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में, नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में जो पहले 15 बंदे हैं या पहले 10 बंदे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा ये जहन में रखें कि उनका नाम दोबारा रिवाइज लिस्ट में आ सकता है। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि ये जॉब बहुत अच्छी है, इस जॉब को छोड़ेगा कोई नहीं। लेकिन हो सकता है इनमें से ऐसा कोई बंदा हो
या ऐसे कुछ लोग हों जिनकी 17 ग्रेड की जॉब हो चुकी हो, तो उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं करना। तो लिहाजा पहले जो 10 लोग मौजूद हैं या पहले 20 लोग मौजूद हैं, वो अपने आप को जो है थोड़ा सा जहन बना के रखें कि उनका नाम रिवाइज मेरिट लिस्ट में आ रहा है। रिवाइज मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? ये तकरीबन जनाब याद रखिएगा अगस्त सितंबर में जाके आएगी। अभी आपको 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह पंजाब पुलिस का रिजल्ट जो है वो भी आने वाला है जनाब, वो भी इंशाल्लाह ताला कल आने का पूरा पूरा इम्कान है। और तमाम लोग जनाब जहन में रखें कि जिस तरह रिजल्ट पीपीएससी का इंटरव्यू के ख़त्म होने के कितने दिन बाद, 10-12 दिन के बाद रिजल्ट आ गया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 मौजूद है, 15 मौजूद है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 99% चांस है कॉलेज चला सकती है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पीपीएससी की जो रूटीन है वो या तो संडे वाले दे देते हैं या फिर फ्राइडे को देते हैं। अल्लाह करे जी बहुत अच्छी कोई जॉब आ जाए जिसमें जनरल पोस्टिंग और तमाम लोग अप्लाई कर सकें, आमीन। इसके अलावा पीपीएससी की जानब से रिटन रिजल्ट का ऐलान किया गया जूनियर ट्रैफिक वार्डन। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी रीजन की जनाब जो सीटें थी वो थी टोटल 17 में कोई बंदा पास नहीं हो सका। माशाल्लाह आप देखें, टेस्ट तो हुआ है, टेस्ट लोगों ने दिया है, लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके 40 नंबर आए हो। तो याद रखिएगा जनाब तमाम स्टूडेंट कि जो लोग यहाँ पे जिनके 40 नंबर ही नहीं है या जो सीटें बच रही हैं, इनका जनाब याद रखिएगा कि इनका रिज़ल्ट जो है, इनकी ये दोबारा एडवर्टाइजमेंट होकर आएंगी। तो ये 6 पोस्टें 7 बंदे पास हुए हैं। तो ये जनाब है जूनियर ट्रैफिक वार्डन साहिवाल। इसी तरह जूनियर ट्रैफिक वार्डन मुल्तान की अगर हम बात करें तो इसमें जनाब वाला 15 पोस्टें 8 बंदे पास हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इन सबको सिलेक्ट किया जाएगा पीपीएससी में। लेकिन एक बात याद रखें, पीपी ये आप तमाम लोग एक बात याद रखें कि यानी कि आप ये समझें कि ये आप ये समझें कि भाई आप मेरिट में हम आ जाएं, नथिंग। आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब हमारी थी रिटर्न रिजल्ट के हवाले से और इसके बारे में। तो पीपीएससी के प्लानर अगला पेपर पीपीएससी कब लेगा? अगला पेपर पीपीएससी 10-11 मई या फिर 24-25 मई को लेने का इम्कान है। 24-25 मई के अलावा भी मुझे जो जहाँ पर आपको पता है कि मैं सारी कैलकुलेशन करने के बाद बताता हूँ, क्योंकि पीपीएससी के पेपर जब आप शुरू हो रहे हैं 24 मई से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर और पीपीएससी के पेपर ये 26-27 अप्रैल में भी आ रहे हैं। तो कुछ लोग अदालत में चले गए, अदालत में जाके जो है उन्होंने चेयरमैन साहब अदालत ने रेफर किया चेयरमैन को, भाई आप इनका डिसीजन करें। तो खैर चेयरमैन के ऊपर एक बात का ये बर्डन आ गया, भाई आप नेक्स्ट टाइम जब भी एफपीएससी का पेपर हो आप पेपर ना नहीं लेंगे। तो लिहाजा मेरा जो ज़ाती आइडिया ये है कि पीपीएससी का जो अगला पेपर हो सकता है वो या तो 10-11 मई को होता है। 10-11 मई को होने का जो इम्कान है वो तकरीबन तकरीबन जो है 10% है। लेकिन जनाब याद रखिएगा कि 17 मई को और 17 मई को और 18 मई को, 17 मई और 18 मई को होने का जो इम्कान है वो तकरीबन 90% है। अगला पेपर ज़िलेदार एडी पैसी और जितने रहते हैं जनाब वो पेपर हो सकते हैं, और 17 और 18 मई को होने का इम्कान है। तमाम लोग नोट फरमा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जनाब, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 102 सीटें आई थी सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फीमेल की, तो इसकी जनाब यहाँ जो लिस्ट जारी की गई है, ये जो लिस्ट जारी की गई है इसके अंदर जनाब याद रखिएगा टोटल जो है 638 लोग अप्लाई। ये जो 638 लोग मतलब कॉल किए गए हैं, इनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, इनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। इनमें से डॉक्यूमेंट काफ़ी लोग सही नहीं होंगे, मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट होगी उनको पूरा नहीं उतर सकेंगे। तो लिहाजा उनको निकाल के बाकी लोगों को इंटरव्यू कॉल की जाएगी। बट ये तमाम लोग अपने आप को शार्टली से समझें कि उनके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने पे आपको जो है इंटरव्यू कॉल आएगी। तो तमाम लोगों को मेरा ये मशवरा है कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी जिसमें पेपर सबसे ज़्यादा लिया गया है उस पोर्शन की आप इंटरव्यू को समझ के तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जनाब तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। तो ये बड़ी अहम न्यूज़ थी। ज़िलेदार का पेपर, एडी पैसी का पेपर, ये दो बड़ी पोस्टें जो आगे आ रही हैं, इसका हम एक फास्ट ट्रैक सेशन लाइक दैट जिस तरह हमने जनाब आपको पता है कि हम एकेडमी के अंदर जो है हम कराते रहते हैं। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट कामयाब होते हैं, आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे होते हैं, मैं शार्ट तरीके से चलता हूँ। शार्ट तरीका क्या है जनाब कि ये देख सकते हैं आपको, भाई आपने पूरी बुक को जनाब 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर कैसे ख़त्म करना है, तो इस मुताबिक आपने चलना है। इसी तरह ये हमारा एक बैच है, ये हमारा जनाब तीसरा बैच है,
और हमारा जो फर्स्ट बैच था उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट बैच है। ये प्रॉपर प्लानर बना के प्रॉपर तरीके से चलना, ये हर बंदे का बस की बात नहीं है। तो ये हर किसी के पास इस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। एक्सपीरियंस हासिल तब होता है जब आप उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब तमाम स्टूडेंट को जिन्होंने जनाब इस सेशन को ज्वाइन किया और माशाल्लाह इसके अंदर कामयाब भी हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होते रहेंगे। पीपीएससी के नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 इंशाल्लाह कल आने का पूरा इम्कान है। जैसे ऐड आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर लें जनाब। कल कल जुमा है, जुमातुल मुबारक का दिन है। जुमातुल मुबारक वाले दिन हमारी एकेडमी का एक जनाब करंट अफेयर का पेपर होने वाला, यानी टेस्ट होने वाला है। और करंट अफेयर का टेस्ट जो होगा पाकिस्तान करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर, क्योंकि उसमें 50 नंबर का करंट अफेयर का टेस्ट होगा और 50 नंबर का अदर पीपीएससी के जो सब्जेक्ट है उसमें से टेस्ट होगा। 100 नंबर ग्रैंड टेस्ट होगा। तो अगर आप टेस्ट में फ्री शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जनाब लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लें ताकि आप भी उसका हिस्सा पा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।